हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम कर रहे हैं हमारा लेक्चर 4 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो हमारा चैप्टर चल रहा है। उसी में आज हम पढ़ेंगे जो मोशन है। मोशन पढ़ेंगे किसके ऊपर? लाइट इन एक्सटेंसिबल और फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग का। किसके ऊपर? एक पुल्ले के ऊपर, पुली के ऊपर। तो देखिए, ये हमारे 3 आर्टिकल है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तीन में से कोई भी पेपर में आ जाता है, और आर्टिकल नहीं आता तो जो यहाँ रिजल्ट डिराइव होंगे वो हमारे यूज होंगे आगे क्वेश्चंस को करने में। तो देखिए, उसने हमें कहा है कि 2 मासेस M1 एंड M2, जहां पर M1 ग्रेटर है M2 से, आर सस्पेंडेड बाय अ लाइट इन एक्सटेंसिबल एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। तो सबसे पहले तो देखिए, विच पासिस अवर ए स्मूथ फिक्स्ड लाइट पुले। 2 मासीज है, उनको लटकाया गया है किसके ऊपर? एक पुल्ले के ऊपर लटकाया गया है। पुल्ले का मतलब ये इस टाइप की कुछ चीज ले लीजिए। पुल्ले है हमारा, जैसे कि कुएं के ऊपर आपने देखा होगा पुराने टाइम में जब रस्सी से पानी खींचते थे, जो घिरड़ी होती थी, उसको हिंदी में या हरियाणवी भाषा में घिरड़ी बोलते हैं, चक्कर होता था, तो उससे खींचते थे। तो वो पुल्ले का काम करती है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर पुल्ले है। पुल्ले के ऊपर हमने एक लाइट इन एक्सटेंसिबल और फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग से 2 मासिस को लटकाया है। तो देखिए, ये इसका सेंटर है। अगर तो मैंने यहाँ से इसके ऊपर से लटकाया है, एक इधर और एक इधर, एक मास इधर लटकाया गया है। ये मास मैंने ले लिया M1 और ये मास ले लिया मैंने M2। ये देखिए, और M1 जो है हमें गिवन है कि वो किससे ग्रेटर है? M2 से ग्रेटर है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिधर हमारा मास जो होगा वो हैवी होगा, उधर जो है वो स्ट्रिंग ज्यादा पास करेगी, यानी कि उसका जो इफेक्ट होगा इस साइड ज्यादा होगा और इस साइड कम होगा। अब देखिए, एक बात जो सबसे जरूरी बात है, जो आपको याद रखनी है थ्रू आउट दी टॉपिक, इन एक्सटेंसिबल और फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग का क्या मतलब है? इन एक्सटेंसिबल का मतलब है ये इलास्टिक स्ट्रिंग नहीं है, यानी कि इसमें इलास्टिसिटी नहीं है। इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, यानी ये एक्सटेंड नहीं हो सकती, इसमें एक्सटेंड होने का एलिमेंट नहीं है। और फ्लेक्सिबल है यानी कि ये मोड़ी तोड़ी जा सकती है आसानी से। जैसे आपने पतंग उड़ाने वाली डोर देखी होगी, तो वो भी आसानी से क्या है, वो फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन वो एक्सटेंड नहीं होती। तो उसी टाइप से ये जो है हमारी इन एक्सटेंसिबल और फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग है। तो इसका देखिए, इसमें क्या वर्च्यू होता है, क्या गुण होता है इसका? इसमें क्या होगा, इसमें जो टेंशन होती है पर यूनिट लेंथ जो होती है वो सेम रहेगी थ्रू आउट दी मोशन, यानी कि हर यूनिट लेंथ में जो टेंशन है वो सेम रहने वाली है, चाहे इधर है और चाहे इधर है। तो ये चाहे स्ट्रेट लाइन में मोशन निकाले हम या किसी पुल्ले के ऊपर निकाले, तो हमेशा जो टेंशन रहेगी वो कॉमन रहेगी पर यूनिट लेंथ के हिसाब से, यानी कि वो कॉमन रहेगी टेंशन इधर भी। अगर इधर टेंशन T है तो इधर भी टेंशन T ही रहेगी, ये आपने ध्यान रखना है। अब देखिए, यहाँ पर टेंशन है T, इधर भी टेंशन T है, इधर मास M1 लटकाया गया है, इधर मास M2 लटकाया गया है। टू फाइंड द मोशन ऑफ द सिस्टम, एक तो हमें मोशन निकालना है सिस्टम का, और टेंशन निकालनी है स्ट्रिंग की, और प्रेशर निकालना है पुले के ऊपर, कितना प्रेशर पड़ रहा है पूरे सिस्टम का, जिसमें 2 मासेस भी आ गए और स्ट्रिंग से बंधे हुए हमने इसके ऊपर लटकाए हैं। तो प्रेशर कितना पड़ रहा है पुले के ऊपर, वो हमें निकालना है। तो एक तो प्रेशर निकालना है पुले के ऊपर, एक आपने टेंशन निकालनी है स्ट्रिंग में कितनी है, एक हमने मोशन निकालना है ऑफ द सिस्टम। तो ये देखिए अब कैसे निकालेंगे। तो हम यहां पर देखिए, प्रूफ कर रहा हूं मैं इसका स्टार्ट। लेट M1 and M2 be the 2 masses which are suspended with the help of an inextensible and flexible string
ऑफ लेंथ एल। ये देखिए, ये जो लेंथ एल है ये मैंने अपने आप सपोज की है कि जिस स्ट्रिंग से मैंने ये पूरी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो एल है, जिससे M1 और M2 मासेज को हमने क्या किया हुआ है, सस्पेंड किया हुआ है, लटकाया हुआ है। और अब ये देखिए, मैं ये मान लेता हूं ये हमारे इसका सेंटर है पूले का, अगर तो जो इधर जो हमारी स्ट्रिंग यूज हुई है और इधर जो स्ट्रिंग यूज हुई है, तो इधर जो स्ट्रिंग यूज हुई है उसे मैं नाम दे देता हूं x, और जो इधर स्ट्रिंग यूज हुई है उसकी लेंथ मैं सपोज कर देता हूं y। तो हम लिखेंगे फर्दर x एंड y आर दी lengths of strings on sides of mass M1 and M2 respectively। यानी कि जिधर M1 मास सस्पेंड हुआ है उधर जो लेंथ है वो x है और इधर लेंथ y है। आल्सो सपोज T be the tension and P be the pressure on the पुल। तो हमने मान लिया जो T है वो टेंशन है, टेंशन किसमें होगी, इन दी स्ट्रिंग, ये मैं क्लियर करना पड़ेगा, और P जो है वो प्रेशर है किसके ऊपर, पुले के ऊपर जो हमारा प्रेशर है। अब आप यहां पर देखिए जो x प्लस वाई होगा, यानी कि x प्लस वाई वो किसके इक्वल होगा, L के इक्वल होगा। यानी कि ये जो लेंथ है इधर वाली और जो इधर लेंथ है वो सेम नहीं होगी, क्योंकि एक तरफ देखिए वजन ज्यादा है, एक तरफ जो वजन है वो कम है। तो एक तरफ ज्यादा होगी लेंथ और एक तरफ कम होगी, तो एक साइड की x मानी है, एक साइड की y मानी है, लेकिन टोटल कितनी होगी, दोनों का सम किसके इक्वल होगा, L के इक्वल होगा। अब देखिए अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए क्या आएगा, dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी इज इक्वल टू 0। सॉरी मैं विद रिस्पेक्ट टू t कर रहा हूं, यानी कि यहां से क्या आएगा आपका dx बाई डी टी जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, माइनस dy बाई डी टी को। और अगेन डिफरेंशिएट करूंगा, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो आपके पास क्या आएगा, d2x ओवर डी टी स्क्वेयर इक्वल टू d2y ओवर में dt स्क्वेयर। तो अब आप ये देखिए यहां पर जो ये dx बाई डी टी किस चीज को शो करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखिए रेट यानी वेलोसिटी को शो कर रहा है, यानी कि दो पार्ट्स की वेलोसिटी सेम है लेकिन उनकी डायरेक्शन अलग अलग है। यहां से क्या शो हो रहा है कि x ये एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। देखिए डबल डेरिवेटिव है डिस्प्लेसमेंट का, ये डिस्टेंस है ना x और y डिस्टेंस है, तो पहली बार डेरिवेटिव करेंगे वेलोसिटी आएगी, दूसरी बार डेरिवेटिव करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगी। तो दो पार्ट्स की जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी है वो सेम है, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है अलग अलग है। अब इस बात को यहां से समझिए, देखिए यानी कि इस पार्ट की जो एक्सेलरेशन है वो मैं सपोज करता हूं f है, तो इस पार्ट की जो एक्सेलरेशन है वो भी कितनी होगी, f होगी। वेलोसिटी इस पार्ट की v है और इस पार्ट की भी कितनी होगी, वेलोसिटी v होगी इस स्ट्रिंग में, और इस स्ट्रिंग की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम है, लेकिन इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। नेगेटिव साइन का मीन्स इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। डायरेक्शन अलग अलग होने का मतलब देखिए, क्योंकि जब ये चीज नीचे आएगी तो ये चीज ऊपर जाएगी, यानी कि जिस वेलोसिटी से इधर ये नीचे आ रही है स्ट्रिंग, उतनी वेलोसिटी से ये स्ट्रिंग ऊपर जा रही है। इसी तरीके से जितनी एक्सेलरेशन से ये नीचे आ रही है स्ट्रिंग, उतनी एक्सेलरेशन से ये ऊपर जा रही है। यानी यहां नीचे की तरफ काम होगा, यहां नीचे की तरफ काम होगा और यहां ऊपर की तरफ काम हो रहा है। अब आप ये ध्यान रखिए, तो यानी कि ये जो मास m1 है, तो यहां पर मास इनटू ग्रेविटी आपकी काम करेगी, ये फोर्स काम करेगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, और जो टेंशन जाएगी वो किधर जाएगी, वो ऊपर की तरफ जाएगी टेंशन, क्योंकि ये अपोजिट होते हैं टेंशन और मास। मास जिधर जाएगा टेंशन यानी ऊपर की तरफ काम करेगी। इस वाले पोर्शन में क्या होगा, ये देखिए इसमें मास जो है m2g,
जो फोर्स काम करेगा मास इंटू ग्रेविटी वाला, वो कहां जाएगा, वो ऊपर जाएगा, यानी टेंशन जो है वो किधर काम करेगी, वो नीचे की तरफ काम करेगी। तो अब यहां पर आपने यही बात लिखनी है कि इन टू पार्ट्स ऑफ द स्ट्रिंग वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर, एक्सेलरेशन को मैं नाम दे देता हूं एफ, वेलोसिटी को मैं नाम दे देता हूं वी, आर सेम बट डायरेक्शंस आर डिफरेंट, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, वो डिफरेंट है। तो डायरेक्शन डिफरेंट है, लेकिन जो दोनों पार्ट्स की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है वो सेम है। अब देखिए यहां पर आप देखिए, ये जो मैंने आपको केस करवाया था लिफ्ट वाला, नीचे जाने वाला और ऊपर जाने वाला, तो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द पार्ट विद लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एक्स एंड मास m1 विल बी, कितनी होगी, देखिए कितनी होगी। अब इक्वेशन ऑफ जो मोशन होगी इस पार्ट के लिए, इधर वाले पार्ट के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, आप पढ़कर आए हैं। ये यहाँ पर टेंशन, जो ये टेंशन काम कर रही है, ये m1g काम कर रहा है, और जो इंप्रेस्ड फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के। और यहां पर देखिए, आप ये याद रख सकते हैं, लिफ्ट वाला केस है, यहां पर आर जो टी है, टी किसके इक्वल होगा, टी जो इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा, m1g माइनस एफ के, इसे कहेंगे आप इक्वेशन नंबर 1, m1g माइनस एफ के। ये इक्वेशन ऑफ मोशन आई है इस वाले पार्ट के लिए। अब दूसरे पार्ट के लिए देखिए, यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द पार्ट विद लेंथ y एंड मास m2 विल बी, वहां पर क्या होगी, देखिए अब यहां पर हम ऊपर जा रहे हैं, ये देखिए यहां पर ये वाला केस ऊपर जाने वाला है, तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, T इज इक्वल टू मास और यहां पर G प्लस F। तो ये हमारा सेकंड। अब देखिए ये भी टेंशन है, ये भी टेंशन है, तो जब दोनों टेंशन इक्वल है तो यानी ये पार्ट और ये पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। फ्रॉम 1 and 2 m1g माइनस m1f इक्वल होगा m2g प्लस m2f के। अब यहां से f निकालना है आपको, क्योंकि उसने कहा था एक तो हमें क्या निकालनी है, मोशन और निकालना है सिस्टम का, वो हमने निकाला। मोशन निकालने का मतलब हम एक्सेलरेशन निकाल कर दिखा देंगे एक तरीके से, वो मोशन और टेंशन निकालेंगे इन द स्ट्रिंग। टेंशन हमने निकाल दी एक तरीके से, टेंशन यहां से निकल जाएगी हमारी। अब इक्वेशन ऑफ मोशन हमने निकाल दी, यहां से एक्सेलरेशन निकल जाएगी एक तरीके से। इक्वेशन ऑफ मोशन तो हम ये नहीं कह सकते, अभी ये इक्वेशन ऑफ मोशन हुई इसकी हमारी, यानी मोशन निकल गया हमारे सिस्टम का। तो अब यहां से एक्सेलरेशन का फार्मूला निकलेगा, देखिए यहां से एक्सेलरेशन अगर हम निकालेंगे तो किसके इक्वल आएगी, ये आपका आएगा m1g माइनस m2g इक्वल आएगा m2f प्लस m1f के, यानी कि m1 माइनस m2g इक्वल आएगा m1 प्लस m2f के, यानी कि आपकी जो f की वैल्यू आएगी यहां से, f जो है यानी f जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, m1 माइनस m2 बाय में m1 प्लस m2 और इनटू में g। तो ये हमारा फार्मूला बना है किसके लिए, एक्सेलरेशन का फार्मूला बन गया, जो हम क्वेश्चंस के अंदर यूज करेंगे। यानी कि m1 माइनस m2, देखिए बड़ा मास माइनस छोटा मास अपोन में बड़ा मास प्लस छोटा मास, ऐसे याद रखना है। मास, ये जो मास का मैग्नीट्यूड है, क्योंकि देखो बड़े मास में छोटा मास माइनस हो रहा है, अपोन में
ये प्लस में तो किसी को भी प्लस कर दो, छोटे में बड़े को कर दो या बड़े में छोटे को कर दो, रिजल्ट एक ही आना है। और इनटू में जी, ये हमारा एक्सेलरेशन निकालने का फार्मूला डिराइव हुआ है। अब टेंशन कैसे निकलेगी, एफ की वैल्यू पुट कर दीजिए या इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में। तो देखिए मैं किसी भी एक में पुट कर देता हूं यहां पर वैल्यू, तो ये किसी भी एक के अंदर मैं पुट कर रहा हूं। ये आपका फिगर है, फिगर के लिए मैं इसको सिर्फ एक क्लोज कर रहा हूं ताकि ये अलग हो जाए कि ये सिर्फ फिगर समझाने के लिए। देखिए यानी कि ये फर्स्ट पोर्शन है, ये हमारा सेकंड पोर्शन है, कंफ्यूज नहीं होगा। और इसके बाद ये थर्ड पोर्शन है हमारे क्वेश्चन का। अब फोर्थ पोर्शन है हमारा, देखिए टेंशन हम निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से निकाल लेते हैं। तो जो टेंशन आएगी देखिए वो किसके इक्वल है, m1 g माइनस एफ के। यहां से आप m1 g हमारा g है, f की वैल्यू मैं रखता हूं ये वाली, तो आपकी देखिए m1 माइनस m2 अपोन में m1 प्लस m2 g, ये आपका आएगा। इन दोनों में देखिए g आपका कॉमन है, g कॉमन लेंगे तो g कॉमन लेने से ये g बाहर आ जाएगा, यहां आपका बचेगा 1 और यहां पर ये क्वांटिटी बचेगी। अब आप एलसीएम लेंगे तो यहां पर m1 g और एलसीएम लेंगे अगर हम m1 प्लस m2, तो यहां आएगा आपका m1 प्लस m2 माइनस m1 प्लस m2, ये आपका आएगा। और यहां पर हमारा m1 से m1 कैंसिल हो रहा है और m2 और m2 हो जाएगा आपका 2m2, यानी कि ये बन जाएगा आपका टेंशन जो आपकी बनेगी 2m1 इंटू m2 अपोन में 2, ये देखिए 2m2, ये m1 और ये g अपोन में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, ये हमारा फार्मूला डिराइव हो गया टेंशन का। तो ये हमारी टेंशन आई है इस केस के अंदर। टेंशन के बाद देखिए हमें निकालना है प्रेशर। प्रेशर कितना होगा पुल्ले पे, पुल्ले जितनी टेंशन इस पार्ट की है और जितनी टेंशन इस पार्ट की है उनका सम, यानी कि देखिए ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, क्योंकि तो यानी कि जो प्रेशर होगा जो हमने P से डिनोट किया था वो किसके इक्वल होगा, टेंशन का ट्वाइस होगा, यानी दुगना होगा, क्योंकि टी टेंशन इधर हो रही है, टी टेंशन वो एक अलग बात है, कॉमन है टेंशन पूरे स्ट्रिंग की टी पर यूनिट लेंथ, तो जितनी इधर है उतनी ही इधर हो रही है, तो जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, ट्वाइस होगा टेंशन का। तो यहां से कितना आ जाएगा हमारा 4m1 इंटू m2 अपोन में m1 प्लस m2। तो ये हमारा फार्मूला बन गया प्रेशर निकालने का पुल्ले के ऊपर। तो देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना था सिस्टम का, मोशन की इक्वेशन ऑफ मोशन आई है सिस्टम के लिए और ये एक्सेलरेशन आई है। इस एक्सेलरेशन को हम कह सकते हैं ये मोशन है हमारा एक तरीके से, क्योंकि इसे हम बार बार यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर एक्सेलरेशन निकालने के लिए, और मोशन की यहां पर यूज हो रहा है हमारा। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन कह सकते हैं क्योंकि ये कंबाइंड इसका रिजल्ट है। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है इस सिस्टम के लिए, और ये हमारी टेंशन का फार्मूला और ये हमारा प्रेशर का फार्मूला। तो ये फार्मूले बार बार हर क्वेश्चन में यूज होंगे हमारे। अब देखिए सेकंड में आर्टिकल आपको करवा रहा हूं, बिल्कुल लगभग सेम रहेगा, थोड़ा सा चेंज होगा सिर्फ आपका, बाकी सारा जो है हमारा सेम रहने वाला है। तो पहले मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। इस आर्टिकल में देखिए ये आर्टिकल उससे डिफरेंट है। इसमें देखिए उसने कहा है टू मासेस m1 एंड m2 आर कनेक्टेड बाय अ लाइट इनएक्सटेंसिबल एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग, यानी कि ये लाइट और दो जो मासेस है वो कनेक्ट किए गए हैं एक लाइट जो इनएक्सटेंसिबल और फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग है उससे। अब देखिए उसमें से एक मास जो है उसको प्लेस किया गया है किसके ऊपर, स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर। तो देखिए ये टेबल है हमारी, आप ये मान के चलिए इसके ऊपर ये जो मैंने मास m2 है, ये जो मास है ये m2 मास है, ये प्लेस किया है मैंने। तो इसकी जो जब मैं टेबल के ऊपर इसे रखूंगा तो देखिए मास इंटू ग्रेविटी नीचे की तरफ काम करेगी, इसका प्रेशर डलेगा टेबल के ऊपर और नॉर्मल रिएक्शन किधर होगी, ऊपर की तरफ होगी। अब वो ये कह रहा है द स्ट्रिंग पासिस ओवर ए लाइट पुले at one edge of the table
एंड M1 इज हैंगिंग। यानी कि अब देखिए जो M2 है यहां रख दिया और स्ट्रिंग जो है वो दूसरे सिरे पर दूसरा मास M1 लटकाया है और वो किस पे से पास कर रहा है, एक पुले के ऊपर से पास कर रहा है जो कि टेबल के सिरे पे बांधा गया है। ये देखिए इस तरीके से ये मास M1 जो है फ्रीली लटकाया गया है। अब इसमें टेंशन ऊपर होगी, टेंशन तो कॉमन होती है क्योंकि इन एक्सटेंसिबल और फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग का केस है। उसमें मैं पहले ही बता चुका हूं, चाहे हम मोशन किसी भी प्रकार से करें, जो मोशन में जो होगी हमारी टेंशन पर यूनिट जो लेंथ टेंशन होगी वो सेम रहेगी टी। तो यहां भी टी होगी और यहां भी टी होगी। अब देखिए यहां पर केस थोड़ा बदल गया है, अब यहां भी प्रेशर नीचे डलेगा। ये अब देखिए बिल्कुल आपने सेम प्रूफ करना है, इसमें भी यही निकालना हमें इस केस में कि मोशन कितना होगा, टेंशन कितनी होगी स्ट्रिंग में और प्रेशर कितना होगा पुल्ले के ऊपर, ये निकालना है। थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज होगी, बाकी सारा सेम रहेगा। तो बिल्कुल सेम करना है कि इसकी लेंथ x है, ये मैंने सपोज की x लेंथ है, ये वाली लेंथ हमने सपोज की है हमारी y है, टोटल लेंथ हमारी कितनी बनेगी l बनेगी। ये सब केस बिल्कुल सेम लिखना है हमें, डेरिवेटिव सेम करेंगे, लिखेंगे सेम। तो अब यहां पर देखिए ये वाला जो केस है इधर लटकने वाला, ये तो सेम है जो पिछले वाला केस था, तो ये वाली इक्वेशन सेम रहेगी। लेकिन अब ये वाला केस देखिए, अब ये लटकने वाला केस नहीं रहा क्योंकि जब ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा, ये वो वाला केस नहीं है। यहां पर ये वाला जो पोर्शन है ये इस पर कोई ये फिक्स है, इसका प्रेशर टेबल पर तो पड़ रहा है, यानी कि मास इनटू ग्रेविटी यहां काम कर रही है नीचे की तरफ और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, यानी ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। यहां पर ये ऑटोमेटिकली बैलेंस हो रहा है और यहां पर सिर्फ इस पोर्शन में क्या काम हो रहा है, फोर्स जो है वो किस फॉर्म में काम कर रहा है, सिर्फ टी की फॉर्म में, यानी कि टेंशन की फॉर्म में काम कर रहा है। यानी कि क्योंकि जब ये वेट यहां पर फ्रीली मूव कर रहा है तो इसका असर इसके ऊपर भी जरूर पड़ेगा, यानी कि टेंशन होगी इस वाले पार्ट में भी स्ट्रिंग के। तो वो जो टेंशन है वो किसके इक्वल होगी, मास इनटू ग्रेविटी के, यानी इंप्रेस्ड फोर्स के मास इनटू एक्सेलरेशन के, सॉरी, जैसा हम करते आए हैं। तो जैसे यहां तो ये वाला केस सेम रहेगा और यहां पर क्या हो जाएगा हमारा मास इनटू में एक्सेलरेशन ओनली, यानी कि M2F आएगा ओनली हमारा यहां पर, क्योंकि ये ऊपर जाने वाला केस नहीं है, जो लिफ्ट में हम ऊपर जाते हैं उससे मैच नहीं कर रहा है ये केस। ये दूसरा केस है जहां टेंशन काम कर रही है, यानी कि जो टेंशन है दैट इज द ओनली इंप्रेस्ड फोर्स, वो सिर्फ फोर्स काम कर रहा है यहाँ स्ट्रिंग के इस पोर्शन में। और वो जो यहाँ पर इंप्रेस्ड फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के। मास कितना है, M2 है, एक्सेलरेशन कितनी है, F है, जो हम मान के चल रहे हैं हर केस में। यहां मैंने लिखी नहीं, हालांकि F एक्सेलरेशन है, V वेलोसिटी है, F एक्सेलरेशन है, V वेलोसिटी है। लिखना चाहो लिख दो, नहीं लिखना चाहो ना भी लिखो। तो वहां आप मेंशन कर सकते हो जहां पे हमने कि V वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तो अब यहां पर M2F हमारा आ जाएगा T। अब इसकी वजह से ये बदलेगी, देखिए इक्वेशन यहां से, यानी कि आपकी एक्सेलरेशन अलग आएगी। अब देखिए कैसे आएगी अलग, तो बिल्कुल दोनों को सेम इक्वल पुट करेंगे यहाँ पे। अब इक्वल अगर मैं पुट करता हूं यहां से, इक्वल पुट करूंगा तो देखिए यहां से क्या आएगा, M1G माइनस M1F इक्वल टू यहां से आएगा M2F। ये आपका हो जाएगा M1G इक्वल टू M1 प्लस M2F, यानी मैंने क्या किया, इसको इधर ले गया, प्लस का हो गया, F कॉमन लिया, M1 प्लस M2 आएगा, यानी F जो आपका आएगा वो कितना आएगा, M1 बाय में M1 प्लस M2 और साथ में G। तो हमारी एक्सेलरेशन इतनी आएगी इस केस में, सिर्फ इतना बदलेगा। देखिए ये बदलेगी, सेकंड इक्वेशन वो मैंने बता दिया क्यों बदली है आपकी, तो वो सेकंड इक्वेशन बदलने से हमारी एक्सेलरेशन बदल गई। अब एक्सेलरेशन बदल गई तो हमारी जो टेंशन है वो बदल जाएगी। तो टेंशन निकालते हैं इस केस के लिए। इस केस के लिए जो आपकी टेंशन होगी वो देखिए कितनी होगी, वो हमारी जो टेंशन बनेगी M1, G फिक्स है यहां पर, F आपका देखिए कितना आया है, M1 बाय में M1 प्लस M2 G कॉमन ले लूंगा मैं बाहर, तो यहां पर 1 आ जाएगा, यानी ये आपका आएगा M1G, यहां पर आपका आएगा M1 प्लस M2 माइनस M1 अपोन में M1 प्लस M2। तो ये देखिए यहाँ M1 से M1 कैंसिल हो रहा है, तो ये आपका आ रहा है M1 इंटू M2G, M1 इंटू M2G और साथ में M1 प्लस M2, M1 प्लस
M1 इंटू M2G और M1 प्लस M2G। वहां भी आ रहा था मेरे ख्याल से, मैं लिखना भूल गया था, वो आप ठीक कर लीजिएगा। फर्स्ट वाले केस में भी G आता होगा यहाँ पर जरूर, तो वो G हमें यहाँ पर लगाना था, वो लगाना मैं भूल गया था। तो इस केस में जो हमारी टेंशन आई है वो इक्वल आई है, देखिए इस क्वांटिटी के M1 इंटू M2G और M1 प्लस M2। अब देखिए यहाँ पर प्रेशर कितना होगा पुल्ले के ऊपर। प्रेशर देखिए अब यहाँ पर अगर आप इस सिस्टम को इस तरीके से थोड़ी देर के लिए हम मिला दे इस लाइन को, जो प्रेशर डलेगा पुल्ले के ऊपर, देखिए अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है एक तरीके से आप देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल में टी का ये इसके इक्वल हमारा जो पुल्ले के ऊपर प्रेशर डलेगा इस लेंथ के इक्वल। तो ये लेंथ कितनी है, टी का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। टी का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर 2t स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो लाइन होगी हमारी 2t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी कि ये बनेगी 2t स्क्वायर का स्क्वायर रूट यानी रूट 2t। ये जो लेंथ है की टेंशन है, इस वाले पोर्शन की जो टेंशन है हमारी, तो वो टेंशन जो होगी वो इस प्रेशर ये इस किसके इक्वल होगी, प्रेशर के इक्वल, जो इस पुल्ले पे आ रहा है। तो पुल्ले पे कितना प्रेशर आएगा, रूट 2t आएगा इस वजह से। तो अब यहां से कितना आएगा हमारा, यानी कि रूट 2m1 इंटू M2 अपॉन में M1 प्लस M2G। तो ये आपका प्रेशर आएगा। जी मैं उन केसेस में लगाना भूल गया था फर्स्ट आर्टिकल में, वहां भी लगा लेना, वहां भी जी लगेगा क्योंकि जी यहां था, वो मैं शायद गलती से रह गया, तो वो लगेगा। और बाकी आपका आंसर आ गया, एक्सेलरेशन आ गई, टेंशन आ गई और प्रेशर आ गया। इस केस में जब एक सिरे पर तो जो स्ट्रिंग के मास फ्रीली मूव कर रहा है और दूसरा सिरे के मास को प्लेस किया गया है एक स्मूथ टेबल के ऊपर, तो इतना फर्क है, बस इतना। तो ये इसकी बाकी सारी देखिए सारी चीजें सेम रहेगी, थोड़ा सा चेंज होगा, सेकंड जो इक्वेशन से चेंज होना शुरू होगा उसके अकॉर्डिंगली बाकी चीजें बदलती चली जाएगी। एक्सेलरेशन बदल जाएगी, टेंशन बदल जाएगी, प्रेशर का फार्मूला अलग होता है यहाँ पर। तो प्रेशर का फार्मूला अलग क्यों होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पर जो पाइथागोरस थ्योरम है उसका यूज होगा हमारा। और जो ये टेंशन होगी स्ट्रिंग की जो कि हाइपोटेनस से शो हो रही है, वो प्रेशर के इक्वल होगी पुले के ऊपर। तो वो रूट 2t आएगी, टेंशन लगी हुई निकाली हुई है आपने, रूट 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा इस केस का क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। अब लास्ट केस करते हैं, थर्ड केस जो है हमारा आर्टिकल है जो थर्ड, उसमें सिर्फ ये दिया हुआ है स्मूथ हॉरिजॉन्टल की बजाय आपको दिया, जो हमारा जो टेबल है वो स्मूथ नहीं है। स्मूथ नहीं है तो इसका मतलब कैसा है वो देखिए। इस केस में देखिए आपको क्या किया है, बाकी सारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है आर्टिकल, यहां पर स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल की जगह रफ हॉरिजॉन्टल टेबल दे दिया है। रफ हॉरिजॉन्टल टेबल यानी उबड़ खाबड़ जिसे बोल देते हैं, वो उस टाइप का टेबल। जब रफ होगा प्लेन तो क्या होती है, फ्रिक्शन होती है। बस ये चीज नहीं आएगी हमारे यहाँ पर फ्रिक्शन होगी। तो जब यहाँ फ्रिक्शन होगी बाकी सब चीजें निकालनी वो बिल्कुल सेम निकालनी, सारा क्वेश्चन सेम है, यही केस है। सिर्फ यहाँ पर जो टेबल है वो कैसी है, वो जो टेबल है हमारी स्मूथ नहीं है, वो जो टेबल है हमारी रफ टेबल है। अब देखिए यहां पर जब भी टेबल रफ होती है यानी यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करेगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करेगा, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। अगर टेंशन इधर हो रही है तो ये इस डायरेक्शन में काम करेगा, अगर टेंशन इधर है तो ये इस डायरेक्शन में काम करेगा, यानी ये अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। तो ये हमने मान लिया जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो म्यू आर होगा हमारा। फ्रिक्शन होगी वो क्या होगी, इन दोनों का रिजल्टेंट होगी, इन दोनों का रिजल्टेंट होगी यानी M2F प्लस म्यू आर बनेगी। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 दोनों को हम इक्वल पुट करेंगे तो M1G माइनस M1F इक्वल हो जाएगा M2F प्लस म्यू आर के आपका। अब यहां से F हमें निकालनी है अगर, तो ये हो जाएगा आपका M1G माइनस म्यू आर इक्वल टू, इसको इधर लेके आएंगे तो ये बनेगा आपका M1 प्लस M2 F मीन्स जो F की वैल्यू आपकी आएगी वो आएगी M1G माइनस म्यू आर अपॉन में M1 प्लस M। ये किसके इक्वल होगा, M1G माइनस म्यू
आर जो है वो किसके इक्वल होगा, जो मैंने अभी बताया था, देखिए ये दोनों इक्वल होंगे तभी ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, यानी कि ये M2G के इक्वल है। तो यानी ये आर किसके इक्वल रखेंगे, M2G के इक्वल रखेंगे, अपोन में M1 प्लस M2 इक्वल टू, यहां से अब देखिए आप G कॉमन आ रहा है तो ये आपका बनेगा M1 माइनस म्यू M2 अपोन में M1 प्लस M2 और G। तो ये हमारी एक्सेलरेशन आई है, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन कह सकते हैं हम, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है जो इस फार्मूले से हमारी शो होगी, यानी एक्सेलरेशन हमने यहाँ पर। तो देखिए अब ये हमारी एक्सेलरेशन की फार्मूला ड्राइव हो गया है। अब यहाँ पर f की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, फर्स्ट में या सेकंड में। तो हम फर्स्ट में ही एक्चुअल में पुट करते आए हैं। फर्स्ट में जैसे ही पुट करेंगे आप f की वैल्यू, आपका जो आंसर टेंशन जो आएगी वो इतनी आएगी। आप खुद निकाल सकते हैं, हमने दो केसेस में निकाल के दिखा दी, स्पेस की वजह से दिक्कत हो रही है, नहीं तो मैं आपको वो भी करके दिखा देता। और जो प्रेशर है वो √2T होगा, क्योंकि वही केस है बिल्कुल सेम। तो यानी कि बस जो टेंशन आई है उसको √2 से मल्टीप्लाई करके देंगे हम, तो ये हमारा क्या आएगा, प्रेशर आएगा पुले के ऊपर। तो ये हमारे 3 आर्टिकल है, एक्चुअल में तो एक ही आर्टिकल है, उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज करके बाकी 2 आर्टिकल भी बन जाते हैं। अब वो केसेस के हिसाब से हम इसी के ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल करेंगे।